आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। उन बातों के बारे में बात करें जो अकेलेपन का कारण होती है। नंबर 1, मेरे ख्याल से हम तरसते हैं कि हम समझे जाएं। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई आपको समझे? वो आपकी ओर इस तरह से नहीं देखता जैसे आप चाहते हैं। यदि आप उनकी तरह ना हो, जब लोग मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हैं तो मैं बने रहना नहीं चाहती। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ कि मैं रहूं डेव, और मुझ में काफ़ी समय लगा, पर बहुत साल पहले मैंने इस पर काम किया। मेरे और डेव के विवाह के बारे में मेरी फेवरेट बात यह है कि हम एक दूसरे को पूरी आज़ादी दें जो हमें बने रहें। डेव को असल में साहसी पर्सनालिटी पसंद है। वो कहता है कि मेरे में वो पुराना जोश है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, और मुझे ये हकीकत बहुत पसंद है कि वो मुझे बने रहने देते हैं। क्या ये बढ़िया नहीं? यदि आप अपने जीवन में ये चाहते हैं तो सबसे उत्तम तरीका इसे पाने का यह है कि आप दूसरे के जीवन में इसे बोने लगें। तो ये कैसा रहेगा कि आप इसे शुरू करें घर जाकर और अपने जीवन में दूसरे के अंतर को पूरी तरह स्वीकार करें, ताकि एक बीज, हाँ खैर आप वैसे नहीं हैं बिल्कुल भी। ओके, मुझे प्रेरितों के काम अध्याय 7 पसंद है। वो वहां दोबारा नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सी बातें हैं बात करने के लिए। जब वो बाहर गया अपने भाइयों की मदद करने के लिए, वो उसके विरुद्ध हो गए, और वो तुम्हारे ख्याल से तुम क्या कर रहे हो? और मेरे ख्याल से ये वचन 25 है, इसमें लिखा है कि वो ये उम्मीद कर रहा था कि वो समझे कि वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर वो समझे नहीं। वो उनसे अपेक्षा करता था कि वो समझे कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, पर वे समझ नहीं पाए। मैंने अपेक्षा की थी कि मेरे सभी मित्र मेरे लिए खुश होंगे जब मुझे अपने जीवन में शिक्षा देने का बुलावा मिला, और मैं बस इतनी खुश थी, और जहां कहीं भी मैंने देखा मुझे अस्वीकृति मिली। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुम ये कर सकते हो? खैर, तुम एक औरत हो, ये सही है। और फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं एक औरत हूं। आप सोचते हैं कि मुझे पता नहीं, मैंने अपने मित्र गवा दिए। मुझसे कहा गया मैं अपना चर्च छोड़ दूं। मैंने उम्मीद की थी लोग मेरे लिए खुश होंगे, पर आप जानते हैं बहुत बार जब आपके जीवन में कुछ बड़ा होता है, हर कोई आपके लिए खुश नहीं होता। क्या ये बकवास नहीं है? इसमें कुछ भाग है ईर्ष्या का, इसमें कुछ भाग है न्याय और आलोचना का, पर हम अपना जीवन इसी में नहीं बिता सकते कि लोगों से उनकी अपेक्षा करें, और जो हमें चाहिए, हमें परमेश्वर के पास जाना होगा इसे पाने के लिए। जब तक आपका हृदय सही है और आपका परमेश्वर से मेल है, आपको इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि दूसरे लोग आपको क्या समझते हैं। और एक बात जो हमें बहुत पसंद है यीशु के बारे में, और ये दर्ज है इब्रानियों अध्याय 4 में। हमारा एक महायाजक था जो हमें समझता था। प्रभु दया करे, एक व्यक्ति है जो मुझे समझता है, वो है यीशु। क्या ये शानदार नहीं है? वो मेरी सब छोटी छोटी सनक समझता है। और पता है, मैं सोचा करती थी कि मैं अजीब हूँ, और मैंने अपना पूरा जीवन अजीब महसूस करने में ही बिताया, जैसे कि ये दूसरे लोगों के साथ फिट नहीं होता। और अब मैंने ये पाया कि मैं अनोखी हूँ। आमीन। आप आज स्वयं के प्रेम में क्यों नहीं पड़ते? और पता है, मेरा ये मतलब नहीं है कि एक स्वार्थी तरीके से, पर मेरा मतलब यह है कि स्वयं से लड़ना बंद करें। और मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए। बस वही बने रहिए जो आप हैं। आप शायद वहां ना हो जहां होने की आपको जरूरत है, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि आप वहां नहीं है जहां आप हुआ करते थे। आप ठीक ठाक है और आप अपनी राह पर जा रहे हैं। स्वयं को सेलिब्रेट करें। यीशु का परिवार भी उन्हें समझ नहीं पाया था। मुख्यतः उनके भाई उनके साथ जुड़ने में शर्म महसूस करते थे। वे कहते थे, खैर तुम यदि ये सब चीजें करते हुए घूमने वाले हो तो क्यों नहीं कुछ थोड़े चमत्कार करते। मेरा मतलब मेरे बिल्कुल करीबी परिवार ने तो समझा, पर डेव के
परिवार ने नहीं, मेरा एक्सिस्टेंट फैमिली ने नहीं, किसी ने नहीं समझा। और क्या आप जानते हैं, मेरा मानना है कि सबसे बढ़कर नंबर एक जरिया जो शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर का बुलावा रोकने से, वो है नकारा जाना। कोई भी दर्द उससे बदतर नहीं जो नकार से होती है। हम बस तरसते हैं और बस चाहते हैं स्वीकृति। इसलिए मुझे इफिसियों बहुत पसंद है, जहाँ लिखा है कि हम उस प्रिय में स्वीकृत बनाए गए। परमेश्वर आज आपको स्वीकार करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। चलो देखें यशायाह 53:4 की ओर। मैंने इसकी ओर बहुत अरसे से देखा नहीं था और सुबह मैंने इसे इस पर खोला और इसकी ओर देखा और मैंने सोचा वाओ, ये शास्त्र वचन, वाओ। अब इसको मन में रखिए कि हर काम जो यीशु ने किया वो हमारे लिए किया, उसने इसे हमारे लिए सहन किया, उन्होंने हमारा स्थान लिया। ये बहुत ही सामर्थ्य शास्त्र वचन है। यशायाह 53:4। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्याग हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना या उसके प्रति हमारा कोई आदर था। वो हमें समझते हैं और उन्होंने सब बातें हमारे लिए सही हैं, तो उनमें रहकर हम वाह उन सब बातों से गुजर सकते थे और उनसे नष्ट नहीं हो सकते थे। क्या आपने मुझे सुना? ये जरूरी नहीं कि उन चीजों से हमें बचना पड़े, पर हकीकत ये है कि बाइबल में ये लिखा है कि जब मुझे नकारते हैं तो असल में वो मसीह को नकार रहे होते हैं, क्योंकि वही है जिन्होंने मुझे भेजा है। देखो, मुझे पता नहीं कि आपको ये पता है या नहीं, पर परमेश्वर सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे मनुष्य हैं और उन्हें आपके साथ रहना बहुत पसंद आता है। वो आपका मुंह देखने से कभी तंग नहीं आते। आज इसके बारे में मुझे खुशी है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी त्यागे जाने के बारे में। शब्द की परिभाषा है अकेलापन। मतलब आपको ये महसूस हो कि आप अकेले छोड़ दिए गए हैं, कि आपका कोई नहीं है। मैंने बहुत बार इस मीटिंग में कहा है कि हर बात की एक शुरुआत होती है, एक मध्य और एक अंत होता है। और आप जानते हैं शुरुआत बहुत उत्साहवर्धक होती है। यदि कोई अंत तक पहुंच पाता है तो ये एक बहुत एहसास होता है। अंत में अलमारी पूरी साफ कर दी गई। उफ, अंत में उससे बाहर आ गए। वाह, अंत में वो सारा वजन मैंने कम कर दिया जिसे कम करने की जरूरत थी। वाह, अंत में मेरे बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद कि मैं बच्चे पाल पोष कर कायम रही। पर अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अपने ज्यादातर समय मध्य में बिताते हैं बजाय किसी और स्थान के। और सारा मध्य का भाग खराब नहीं होता, पर कोई समय मध्य वाला भाग काफी गड़बड़ हो सकता है। आप में से कितने हैं जो मुझे समझते हैं? ऑलराइट, ये कुछ इस तरह है कि जब आप वैसा ना हो जैसा हुआ करते थे, आप वो नहीं है जो आप चाहते थे और आप कहीं दूसरी जगह हैं और आप श्योर नहीं है कि आप क्या होने वाले हैं, आप वापस नहीं जा सकते। और आप बस वहां फंस गए हैं परमेश्वर के साथ, और आधा समय आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो नाव के नीचे सो रहे हैं। चलिए, और फिर वो सभी लोग जो आप करते हैं उसका कुछ भी पसंद नहीं करते। हम सबको परमेश्वर की ओर से बुलावा मिला है अपने जीवन में कार्य करने के लिए। मेरा मतलब है परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना दी है। तो परमेश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है कि आपको अच्छा जीवन मिलना चाहिए। परमेश्वर ने पहले से ये फैसला कर दिया है और फिर अपने वचन में ये दिखाते हैं ये हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए, और फिर यदि आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पर अंत में पहुंचे हैं। हर चीज जो संभव है वो सकारात्मक रूप से नहीं होगी, क्योंकि हमें रजामंद होना होगा परमेश्वर के तरीके से काम करने को। और मध्य में एक मुख्य बात जो हमें करनी पड़ती है वो है, अब मेरी बात सुनिए, वो ये नहीं कि हम हार ना माने। इसमें कोई पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता या कोई खास शक्ति हार मानने के लिए
कोई भी कर सकता है। संसार में सबसे आसान तरीका है हार मानना। मध्यमी से अंत तक, परिपूर्णता तक पहुंचाना एक अलग ही कहानी है और मुझे इससे डर लगने लगता है। नंबर 1 के लोग जिनके अद्भुत जीवन थे और उनके भाग्य में पहले से ही लिखा था, पर वे बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये कठिन होता है। मैं नकारी गई, मेरा शोषण हुआ, मैं त्यागी गई। खैर, ये किसी के लिए उचित नहीं कि आप किसी के सामने खड़े होकर ये कहें कि देखो मेरी ये बढ़िया जिंदगी रही और मेरे सब सपने साकार हुए। पता है, मेरा मतलब ये है कि अब मेरे लिए हालात अच्छे हैं। मेरा मतलब, वाह दया करो, मेरे 4 बच्चे हैं जिन्हें अंत में पाल पोस कर बड़ा कर सकी और स्कूल में सफल बना सकी। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं कई वर्षों से विवाहित रही हूं और वो अब बातें जिन पर मैं क्रोधित हुआ करती थी, क्या कभी मैंने अपने बच्चों को छोड़ देने की सोची? ओह, मेरा मतलब है शायद मैंने सोचा हो कि मेरे 4 बच्चों में से 3 पागल हैं। मतलब क्या? मैं ईमानदारी से कहती हूँ, मैंने ऐसा सोचा होगा। उनमें से 2 ऐसे थे जिनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचती। अब ये बहुत अजीब बात है कि उनमें से एक सीईओ है पूरी स्टेट साइट मिनिस्ट्री का और दूसरा मेरी देखभाल में हाथ बटाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन बच्चों के लिए उम्मीद है जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो सफल नहीं होंगे। कई बार बच्चों का पालन पोषण भी अकेलापन लाता है, क्योंकि यदि आप एक अच्छे माँ बाप हैं, आपको ना कहनी पड़ती है जब आपके बच्चे सुनना चाहते हैं, हाँ, और जब आप उनके लिए सही काम करने की कोशिश कर रहे होते, पर अब वो सब आप पर क्रोधित हैं और उनमें एक अकेलापन है। लीडर बनने में भी एक अकेलापन है, क्योंकि आप एक ऐसा फैसला नहीं कर सकते जिससे हर कोई सहमत हो। ये संभव नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या करेंगे, मुझे परवाह है आप कौन सा गाना गाते हैं। कोई ये काम ना करता है तो आपने अपना पूरा जीवन ऐसे जिया है जो आप लोगों को खुश करना चाहते थे और अंत में आप पागल हो गए और आपको अकेलापन महसूस हुआ। जी, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और अपने हृदय के पीछे चले। आप कभी तृप्त नहीं होंगे यदि आप बाकी हर किसी को खुश करने के लिए जिएंगे और आप इस प्रक्रिया में स्वयं को खो देते हैं। अलग अलग तरह का अकेलापन होता है, पर मेरा मानना है कि संसार में कहीं ज्यादा अकेले लोग हैं बजाय उनके जो असल में महसूस करते हैं कि वो लोगों के साथ हैं। इसलिए आज मैं उस पर हमला करना चाहती थी और लोगों को उस मुकाम तक लाना चाहती थी जहां उन्हें सारा समय दुखी रहने की जरूरत ना हो, क्योंकि कोई उन्हें पसंद नहीं करता या किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया या कोई उनकी पुष्टि नहीं करता। पता है, यीशु जब वे क्रूस पर थे, उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले छोड़ दिए गए हैं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा, ऐसे ही जैसे वो हमें कभी नहीं छोड़ते। और कई बार ऐसे समय होते जब परमेश्वर अपनी मौजूदगी हमसे छुपा लेते और भाई वो आनंददायी नहीं होता। और जब वो गतसमनी बाग में थे और गुजर रहे थे अपने जीवन की सबसे घोर कष्टदायी परीक्षा से, और वो लोग जिनके लिए अपनी जिंदगी उड़ेल दी थी, उन्हें परवाह भी नहीं थी कि 1 घंटा उनके साथ मिलकर प्रार्थना कर सके। यहूदा ने उन्हें दगा दिया, पतरस ने उनका इनकार किया, और आप जानते हैं क्या? यदि वे कामयाब हो सका तो हम भी हो सकते हैं। वो उन सब से गुजरे ताकि हम उनमें रहकर हम भी गुजर सके और दूसरी ओर विजेता के रूप में बाहर निकले। यीशु ने बहुत कुछ सहा, पर जरा इसके बारे में सोचिए कि आज वो कहाँ है। चलिए भी, वो अंत में कामयाब हुए। उन्होंने कहा पूरा हुआ। वाओ! यदि मेरे अंदर कुछ है जो परमेश्वर मेरे अंदर से बाहर निकाल सके, जो आपकी मदद करेगा अपने जीवन के उस मुकाम तक पहुंचने में जहां आप ये कह सकें मैं सफल हुआ, मुझे इससे बहुत गर्व महसूस होता है। और वो इसलिए कि हम दोनों ही बहुत अलग अलग है टेवोर में, और यह हमेशा आसान नहीं था। हम सफल रहे। आमीन, हम सफल रहे।
अब मैं आपको कुछ कहानियां सुनाना चाहूंगी। मैंने उस पहले ही आदमी से विवाह कर लिया जो आया, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि कोई मुझे अपनाना चाहेगा, क्योंकि मेरा शोषण हुआ था। और इसलिए पहला आदमी जिसने मुझ में दिलचस्पी दिखाई, मैंने शादी कर ली। और मैं ऐसी थी कि मैंने कहा सब ठीक है, हालांकि अंदर ही अंदर मेरे हृदय में ये मालूम था कि ये सही ना था और ये कारगर नहीं होगा। अक्सर वो बुद्धिहीन बातें कर डालते हैं, पर मैं अकेली हूं। खैर, इसलिए मैं आज यहां हूं आपसे बातें करते हुए। एक पुरुष को पा लेना इस बात की गारंटी नहीं दिलाता कि आप अकेले नहीं। क्या कोई मुझे सुन रहा है? आप किसी से विवाह करके सोचते हैं कि आप खुश रहेंगे और आपको वो स्वयं के बारे में बहुत बढ़िया महसूस कराएंगे और वे हमेशा वहां उपलब्ध रहेंगे। और बात दरअसल यह है कि अंत में मुझे ये समझना पड़ा कि मैं डेव को अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। मेरी पूरी डील और आपकी भी हमारे और परमेश्वर के बीच है। परमेश्वर किसी और का अभिषेक नहीं करेंगे आपको वो सब देने के लिए जिसकी आपको जरूरत है। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति का अभिषेक नहीं करेंगे इस धरती पर कि वो सब कुछ बने जो आप चाहेंगे कि वो बने। कई बार वो जानबूझकर उन्हें आपको निराश करने देंगे, क्योंकि जब वे लोग हमारे लिए सहारा बन जाते हैं, परमेश्वर बहुत माहिर हैं। हमारे साथ से सहारे हटा देने में। तो मैंने इस व्यक्ति से विवाह किया और वो हैंडसम था और वो एक चालबाज इंसान था और वो बस झूठा और आलसी तरह का आदमी था। क्यूट, पर आप में से कितने इस क्यूट से तंग आ जाते हैं? चलिए, हम इस पर तो सहमत हैं। आमीन। यही बात पुरुषों के लिए है। कितने पुरुष फंस जाते हैं किसी खूबसूरती के झांसे में। ये नाइटमेयर बन जाता है। अब बेहतर है कि सीधी सादी औरत के साथ जिसके साथ परमेश्वर हो। तो मैंने इस आदमी से शादी कर ली। क्यूट, पर स्पष्ट कहूं तो वो धूर्त था। और हम न्यू मैक्सिको गए और हमने एक मोटल के कमरे में ठहरने का सोचा और वो हमेशा बाहर रहता और मैं रात भर आइसक्रीम खाती और 30 दिनों में मैंने 30 पाउंड वजन बढ़ाया, बस सिर्फ अकेलेपन के कारण। जब आप अकेले होते तो कंफर्ट फूड पर मत जाओ, सभी कंफर्ट के परमेश्वर के पास जाओ। चलिए भी कंफर्ट शॉपिंग मत करो, सभी कंफर्ट के परमेश्वर के पास जाओ। आमीन। मेरे ख्याल से इसे न्याय देने के लिए 4 घंटे इस पर बात करनी चाहिए। और करीब 2 हफ्ते के बाद वो बस एक रात घर नहीं आया और वो बस वहां मुझे छोड़कर चला गया। मैं 18 साल की थी। मेरे पास घर पहुंचने के लायक पैसा भी नहीं था। मुझे किसी को फोन करना पड़ा जिसे मैं जानती थी। उन्होंने मुझे बस टिकट के लिए $80 भेजे। मैं अपने माता पिता को मदद के लिए फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था इसके कोई मायने नहीं है। यदि आपको उनसे कोई चीज चाहिए होती तो आपको उनके दाम चुकाने पड़ते। और फिर उसने मेरे साथ फिर वही किया, वो मुझे छोड़कर चला गया। आप कहेंगे यदि वो आपके साथ ऐसा करता था तो आप इतनी बेवकूफ क्यों थी? चलिए सिस्टर, मुझसे बात कीजिए। क्योंकि वो वापस आया। आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? आप नहीं जानते मैंने ये कितनी बार किया। जब मैं गर्भवती हुई तो वो मुझे छोड़कर गया और वो एक औरत के साथ रहता था जो सड़क पर 2 ब्लॉक्स दूरी पर थी। और हर सुबह जब मैं काम पर जाती मैं वहां से ड्राइव करके गुजरती जहां वो और वो औरत रहते थे।
और मैं उसके बच्चे से गर्भवती थी, तो मैं जानती हूँ अकेलापन महसूस करना कैसा होता है, और छोड़ दिए जाना महसूस करना, और ऐसा महसूस करना कि कुछ भी हो जो आपने करने की कोशिश की है जीवन में, मैं वो काम नहीं करूंगी। ये सचमुच संदेश है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ वो सब चीजें जिनसे मैं गुजरी हूँ, ये कहने के लिए कि मैं अभी हूँ, मैं मध्य से यहाँ तक पहुँचने में सफल रही हूँ। जब मुझे मेरा बेटा हुआ और मैं हॉस्पिटल से बाहर आई, अब आप जानते हैं कि मेरा पति हॉस्पिटल में आया था और वो सचमुच इसे इनकार नहीं कर सकता था कि बच्चा उसका है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल उसकी तरह था। खैर, मैं हॉस्पिटल से बाहर आई और ये छोटा सा बालक डेविड मेरे पास था, पर मेरे पास कहीं जाने को नहीं था, कोई घर नहीं था, मुझे पता नहीं था मैं क्या करने वाली हूं। तो सभी मंशाओं और मकसदों के बावजूद मैं ये कह सकती हूँ कि आधिकारिक तौर पर मैं बेघर थी कुछ समय के लिए, उस प्रेगनेंसी के अंत में, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रह रहा था। जब मुझे काम छोड़ना पड़ा, मेरे साथ मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। मैं जानती हूँ कैसा लगता है छोड़ दिए जाने पर। मेरी हेयर ड्रेसर अपने घर ले गई और मैं उसके और उसकी माँ के साथ रही। मैं अकेली थी और ये बस मुझे विस्मय से मेरा मुंह खुला छोड़ देने पर मजबूर कर देता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये सब क्या किया जो इतना बुरा था। चलिए, भी हर एक के लिए उम्मीद है। आप बीचों बीच छोड़ देने की हिम्मत ना करना। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है और नर्क में कोई ऐसा शैतान नहीं जो आपको इससे दूर रख सके यदि आप खुद हार न माने। आपको बस यही करना होगा कि कहो, मैं इससे गुजर रही हूं, मैं इसके नीचे नहीं जा रही, मैं इसे गुजर रही हूं। माय माय माय। धन्यवाद। मैं बाइबल में विभिन्न लोगों के बारे में सोचती हूँ। यूसुफ, वो उस मध्य से गुजरने में सफल रहा और वो उस गड्ढे से महल तक पहुंच गया। मूसा, वो भी मध्य से गुजरा मिस्र से भागने के बाद, और फिर कल रात हमने पता लगाया कि अंत में उसे वापस जाना पड़ा और उसका सामना करना पड़ा जिससे वो भागा था, पर फिर उसने अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलावे को पूरा किया और वो कह सकता था मैंने अपना कोर्स आनंद से पूरा किया। अब्राहम को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो हर चीज जिससे वो वाकिफ था, क्योंकि परमेश्वर को लगा कि उन्होंने एक पुरुष को ढूंढ लिया है जिससे वो वाचा बांध सकते थे, पर शुरुआत में उसे अकेलेपन के दौर से गुजरना पड़ा। यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कई बार उन्हें आपको अलग करना पड़ता है। कई बार उन्हें आपको अलग करना पड़ता है बहुत से परमेश्वरहीन प्रभावों से, और आप सोचते हैं कि अकेलापन आपको मार डालेगा, पर मैं आपको बता सकती हूँ यदि आपके पास कोई और नहीं, आप परमेश्वर को और स्वयं को जानिए अच्छी तरह से। इससे छुटकारा पाए मैं अकेला वाली बात से, और चलो बुरे फैसले करना बंद करें क्योंकि हम अकेले हैं, और ऐसी बातें करना जो हमारी बाकी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, क्योंकि आप बस हार मानकर सब छोड़ नहीं देते। माय माय, एस्तर को अकेला रहना पड़ा क्योंकि नवयुवती के रूप में मुझे उम्मीद है कि उसके अपने जीवन के लिए अपनी योजना थी, और एकदम अचानक परमेश्वर ने दखल दिया, नहीं मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो। खैर, वो काफी खतरनाक सुनाई देता है। अंत में एस्तर एक पूरी जाति को बचा पाई क्योंकि वो उस मध्य से गुजर पाई। सभी कंफर्ट के परमेश्वर, मैं कुछ मिनट आपसे बात करूंगी परमेश्वर से कंफर्ट पाने के बारे में। पता है, आज सुबह ही मैं सोच रही थी पानी के बारे में, और पता है एक शिक्षा है जो मैं करती हूँ, ग्रहण करना बनाम पाना। पता है, मैं हमेशा कुछ पाने की कोशिश करती रहती हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारी चंगाई मिली? क्या तुम्हें तुम्हारी सफलता मिली?
क्या तुम्हें उद्धार मिला? ये एक बिल्कुल अलग रवैया है। जिन्होंने भी उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का पुत्र कहलाने का सामर्थ्य दिया। हम दया ग्रहण करते हैं, हम अपने पापों के लिए क्षमा ग्रहण करते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं और जानबूझकर और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से मतलब है, मैं ज्यादा डरावनी धार्मिक बनने की कोशिश नहीं कर रही। मेरा मतलब है, जब मैं कहती हूँ तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, शायद आपको कुछ भी महसूस ना हो, पर आप कहीं पहुंचते हो और आपको राहत महसूस होती है और आप खामोश हो जाते हो। और यदि आप वचन पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं विश्वास द्वारा आज मैं आपकी राहत ग्रहण करती हूं और मैं दुखी हूं, मैं नकारी गई हूं, मैं छोड़ दी गई हूं, लोगों ने मुझे निराश किया है, पर आप मेरे साथ हैं। मैं आप में एक नया प्राणी हूं। मैं संतुलित रूप से स्वयं से भी प्रेम कर सकती हूं। मैं आपकी राहत प्राप्त करती हूं। सभी राहतों के परमेश्वर, मैं इसी समय ये ग्रहण कर रही हूं। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सचमुच अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं। जब हम सचमुच ये जानते हो कि स्वयं के साथ कैसे रहना है, स्वयं के साथ कंफर्टेबल कैसा रहना है। आप जानते हैं क्या, हमें सचमुच आपकी परवाह है और हम चाहते हैं कि आपका दिन बढ़िया रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।